ड्रमबेल टीवी प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर। एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक सियार रहता था। उसकी दुश्मनी एक टोनी गेंडे से थी। वह दुश्मनी बहुत ही पुरानी थी। एक समय की बात है। टोनी गेंडे के बच्चे को उस सियार ने घायल कर दिया था। उसी दिन से टोनी गेंडा उसके पीछे पड़ा हुआ था। टोनी गेंडा जहां भी सियार को देख लेता था उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता था। जैसे ही गेंडे ने सियार को देखा जंगल में उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। सियार को कुछ नहीं समझ आया। वह तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर से एक बार सियार की जान बच गई और सियार दूसरे जंगल में पहुंचकर एक मरी हुई बकरी का मांस वह बहुत ही इत्मीनान से खा रहा था। मांस खाते खाते मन में ही उसने बोला, इस मोटे गेंडे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। जहां भी जाता हूं वहां मारने के लिए मुझे पहुंच जाता है। अब मैं क्या करूं? चलो जो भी मिला उसे खा लेता हूं। क्या पता वह गेंडू यहाँ भी पहुंच जाए। डर के बीच वह सियार उस बकरी को बड़े तेजी से खा रहा था। उसी समय वह गेंडा फिर वहां पहुंच जाता है और जैसे ही गेंडे को सियार ने देखा तुरंत वहां से भागकर दूसरे जगह चला गया। अब वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के पास बाघ खड़ा था। बाघ को देखकर सियार ने बोला, हे बाघ भाई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये गेंडू मुझे मार देगा। बाघ गुर्राते हुए पूछा, क्यों तुझे मार देगा? हमें बताओ। इसके बाद सियार ने बोला, कभी मैंने उसके बच्चे को घायल कर दिया था, इसलिए तब से वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इधर उधर जान बचाकर छुप कर बचता हूँ, नहीं तो जहाँ भी वह देख लेता है मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ता है। एक बार तो मैं मारा जाता, लेकिन किसी तरह जंगल में कूदकर मैं अपनी जान बचा पाया। इसके बाद बाघ ने जवाब दिया, तुम दूसरे के बच्चों को मारोगे तो तुम्हें वो क्यों नहीं मारेगा? सियार बोला, गलती हो गई, अब से मैं किसी के बच्चे को नहीं मारूंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे जंगल चले जाते हैं। बाघ और सियार दोनों एक गांव से गुजर रहे थे। वह गांव काफी हरा भरा था। उसके बाद बाघ उसको अपने जंगल में ले आता है। बाघ एक हिरन का शिकार किए हुए था और वह उसी को खा रहा था। उसी के बगल में सियार खड़ा था और सियार चुपचाप उसे देख रहा था। बाघ को खाते देख सियार से रहा नहीं गया। वह मन ही मन बोलने लगा, यह बाघ हिरन का मांस खा रहा है, मुझे पूछ भी नहीं रहा है। कितने दिनों से मैं भूखा हूँ, उस पर भी हिरन का मांस देखकर मुझे अब रहा नहीं जा रहा है। उसके बाद बाघ ने बचे खुचे मांस को सियार को खाने को दे दिया। सियार बिना देर किए हुए हिरन के मांस को खा रहा था। सियार ने मन ही मन बोला, वाह, कितने अच्छे दिन हैं आज। आज तो बचा खुचा ही सही, जो मिल गया खाने के लिए वही बहुत है। सियार बहुत ही इत्मीनान से हिरन का मांस खा रहा था। जब उसने हिरन का मांस खा लिया तो बाघ के सामने अकड़ कर खड़ा हो गया और बाघ से बोला, बाघ भाई, अब तो मेरे अंदर हाथी जैसी ताकत आ गई है। अब मैं जा रहा हूँ उस गेंडे से लड़ने के लिए। आज तो मैं निश्चित ही उसे मार कर दम लूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। यार की बातों को सुनकर बाघ मन ही मन हंसने लगा और वह मूर्ख सियार बिना कुछ सोचे समझे उस गेंडे को मारने के लिए चल पड़ा। नदी के किनारे एक पेड़ पर वह चढ़ गया और पेड़ पर ही घात लगाकर वह गेंडे का इंतजार करने लगा और मन ही मन बोला, आजा गेंडा, आज तो तू नहीं बच सकता है। जैसे ही वह गेंडा वहां आया सियार उसके शरीर पर कूद पड़ा और जैसे ही कूदा गेंडे ने जोरदार प्रहार किया। एक ही प्रहार से वह सियार नीचे धराशायी हो गया। उसे होश न रहा। देर तक वह नीचे गिरा रहा और जैसे ही उसे होश आया तुरंत ही वह भाग खड़ा हुआ। गेंडे ने उसे कुछ नहीं किया इस बार और
तुरंत ही वह जंगल पहुंचकर बाघ को सारी बातें बताई। बाघ को उसने बोला, ए बाघ राजा, मैंने आवेश में आकर उस गेंडे पर प्रहार कर दिया, फिर मैं आज बचकर आ गया हूँ, नहीं तो वह गेंडा मुझे मार मार कर चकनाचूर कर देता, कचूमर बना देता मेरा, लेकिन मैं किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। फिर वह गेंडा मुझे देखेगा तो मारेगा, अब तो और ज़्यादा मुझे मारेगा। मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, तुम ही बताओ कुछ। इसके बाद बाघ ने बोला, तुम मूर्ख हो, तुम जैसे लोगों का यही हाल होता है। तुम बिना सोचे समझे उस गेंडे से लड़ने चले गए। पता है गेंडे की ताकत कितनी होती है। मैं भी गेंडा से जल्दी नहीं उलझता हूँ। एक ही उपाय है, तुम गेंडे के पास जाकर उससे माफ़ी मांग लो और उसको बोलो, अब मैं दोबारा तुम्हारे बच्चे को नहीं तंग करूँगा। यही शिक्षा मिलती है, अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ी मांग लेना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए।